भारत में साल में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट के कारण मरते हैं। आपके भी रिश्तेदार नातेदारों का एक्सीडेंट हुआ होगा, आपके गांव देश में मोहल्ले में एक्सीडेंट हुआ होगा। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और दूसरा जनसंख्या विस्फोट। 2 लेन की सड़क बनती तब तक 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। आरटीओ ऑफिस में जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता उसको भी 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। रोड एक्सीडेंट का 2 ही मूल कारण है, भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। और भ्रष्टाचार तो यहां करप्शन बाय डिजाइन है। खरे साहब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं ना सर, चेयरमैन रह चुके। हमारे देश में करप्शन कैसे होता है आपको बताता हूं। फ्लाइट में आप चलते हैं, आपको कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? जोर से बताइए जरा। अरे भैया इतना छोटा सवाल बताया, इतना फ्लाइट में कंबल ओढ़ना पड़ता है क्या? नहीं। शताब्दी में कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। वंदे भारत में कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो फिर राजधानी में कंबल क्यों चाहिए? ये प्रयागराज में कंबल क्यों चाहिए? भाई हेल्थ मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर हो चाहे 25 से 30, नहीं 25 तो चलो 22 कर दो, 24 कर दो। अगर 22-24 डिग्री पर टेम्परेचर कर दे और 2 चद्दर दे दे धुली हुई साफ सुथरी, एक तकिया दे दे, उसी से आदमी यात्रा कर लेगा रात भर की। कंबल क्यों चाहिए? और पूरी दुनिया में और कहीं कंबल नहीं मिलता, पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ के, क्योंकि हमसे भी आगे हो। बाकी यूरोप में, अमेरिका में कहीं ट्रेन में कंबल नहीं मिलता, ये भारत में मिल रहा है सर। क्यों? क्योंकि चद्दर मिलता है 200 का, 200 का 20% कितना हुआ कमीशन? 40 रुपए। कंबल मिलता है 2000 का, तो 2000 का 20% कमीशन कितना हुआ? 400 रुपए। 400 रुपए हुआ ना सर। चद्दर की धुलाई 10 रुपए, तो धुलाई में 20% कमीशन कितना हुआ? 2 रुपए। कंबल की धुलाई 50 रुपए, तो कंबल में 20% कमीशन कितना हुआ? इसीलिए हमारे देश में पहले कोच का टेम्परेचर 3rd AC, 2nd AC, 1st AC का पहले 16 डिग्री कर दिया जाएगा, जिससे आपको ठंड लगे, और फिर आपको कंबल दे दिया जाएगा। बिजली बर्बाद होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम कमीशन कंबल वाला तो चलेगा ना। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। और आप लोग भी नहीं कभी सवाल उठा रहे, भैया बताए एयर फ्लाइट में कंबल की जरूरत नहीं पड़ती, शताब्दी में जरूरत नहीं पड़ती, वंदे भारत में जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रयागराज में कंबल क्यों दे रहे हो, राजधानी में कंबल क्यों दे रहे हो? ऐसे यहां डिजाइन किया जाता है करप्शन। जैसे सड़क भारत में बनती है, जापान में भी बनती है। जितनी बातें बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, पहले मैं मारुति में था, मैं इंजीनियर था, तो मैंने जापानियों के साथ बहुत काम किया, और जापानियों के साथ काम करते करते इतना दिमाग खराब हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के सुप्रीम कोर्ट आ गया। हमारे यहां कैसे करप्शन किया जाता है? पहले सड़क बनेगी लेकिन बगल में नाली नहीं बनाएंगे, जिससे कि बरसात में पानी सड़क पे लगे और सड़क टूट जाए। तो अगले साल एक टेंडर होगा सड़क को रिपेयर करने का, अब अगले साल एक और टेंडर होगा नाली बनाने का, तो अगले साल कितने टेंडर हो गए? 2। अगले साल फिर सड़क तोड़ी जाएगी बिजली का तार डालने के लिए, तो फिर एक टेंडर होगा फिर सड़क रिपेयर करने वाला। अगले साल फिर एक सड़क तोड़ी जाएगी सीवर पाइप डालने के लिए, तो फिर एक टेंडर हुआ सड़क रिपेयर करने का। फिर अगले साल सड़क तोड़ी जाएगी डाटा केबल डालने के लिए। तो एक सड़क को कम से कम जब तक 5 बार नहीं तोड़ लेते, 5 बार जब तक उसका टेंडर नहीं हो जाएगा, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती, तब तक पूरा विकास पूर्ण नहीं होता। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, 1000 से ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाएगा, तो वो समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो करप्शन के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। और मैं कह रहा हूं चीन जैसा कानून बना दे और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 1000 से ऊपर कैश लेन देन बंद, करप्शन खत्म हो जाएगा। भारत में साल में 20 लाख लोग जमीन विवाद में एक दूसरे का हाथ पैर तोड़ देते, लाठी डंडा भाला गणासा, कभी मेड़ के चक्कर में लड़ाई हो रही है, कभी चक्रोट के चक्कर में लड़ाई हो रही है, कभी खेत के चक्कर में लड़ाई हो रही है, कभी ऊसर जमीन के लिए, कभी बंजर जमीन के लिए, कभी खेल के मैदान के लिए, कभी तालाब के लिए। सर 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है और उसमें से 2 लाख मर जाते। जानते क्यों? हमारा कानून कैसा है, आपका अगर 100 रुपए चोरी हो जाए, आप थाने जाओ, आपका FIR हो जाएगा। और आपके 100 बीघे जमीन पर कोई आके कब्जा कर ले, आप थाने जाओ, बोले FIR नहीं होगा, ये सिविल डिस्प्यूट है, जाओ तहसील जाओ। आपकी बकरी चोरी हो जाए,
आप थाने जाओ, बोले फलाने आदमी हमारी बकरी चोरी कर लिया, हमारी घोड़ी चोरी कर लिया, एफआईआर हो जाएगी। आपके पूरे गौशाला पे कोई कब्जा कर ले, आप थाने जाओ, बोले भैया हमारी गौशाला पे कब्जा हो, बोले ना ना ना, तहसील जाओ, वहां पे जाके मुकदमा करो। सर, इस मुकदमे के कारण क्रिमिनल केस कैसे बढ़ रहे हैं? मुजफ्फरनगर में गरीब परिवार की 4 बीघे जमीन थी, अपने परिवार के साथ सब्जी वब्जी पैदा करता था और अपना काम चला रहा था। एक दबंग ने उसके खेत पे कब्जा कर लिया। वो गरीब गया, उसको क्या पता नियम कानून, थाने गया, बोला साहब देखो हमारी 4 बीघे जमीन और इन्होंने कब्जा कर लिया बगल वालों ने, क्या करूं? बोले हमसे क्या कर, हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ थाने जाओ। गया वो तहसील जाओ, उसने मुकदमा किया। 4-5 साल तक जैसे पता कुछ होता तो है नहीं यहाँ पे, जब तक 21 साल 30 साल ना हो जाए तब तक मुकदमा डिसाइड नहीं होता। अब उसके बाद 3-4 साल बीता, उसके बच्चे बड़े हुए। पहले वो कमजोर था, उसकी जमीन पे कब्जा हो गया था। उसके बच्चों ने बोला ऐसा पिताजी अब की बार अपना खेत जोतने नहीं देंगे, अब की बार अगर ये ट्रैक्टर आए अब इसकी पिटाई करेंगे। पिता तीनों बेटे लाठी लेके खड़े हुए। जैसे ही आया ट्रैक्टर, वो दबंग आदमी चालाक था, वो खुद तो नहीं आया, उसने ड्राइवर को भेजा, बोलो खेत जोत के आओ। जैसे वो ट्रैक्टर आया, वो पिता और तीनों पुत्रों ने मिलकर लाठी से उसको 2-4 लाठी पीट दिया। अब वो ड्राइवर गया थाने कि हमको लाठियों से पीटा है, और तुरंत क्या हो गया? एफआईआर। जो परिवार पहले विपत्ति में था, उसकी 3 बीघे जमीन कब्जा हो रखी थी, 4 बीघे, वो बेचारा दर वो चाय की दुकान और ठेला लगा लगा के अपना जीवन बसर कर रहा था। अब उसकी जमीन, जब वो गया थाने तो एफआईआर नहीं हुआ। हाँ, गुस्से में उसने 3 लाठी मार दिया, फिर एफआईआर हो गया और पिता और तीनों बेटे जेल गए। कहीं से किसी ने हमारा नाम बताया होगा, फिर हमारे पास आए हो कि हमारी बेल करवा दो, और फिर हम जा नहीं पाए किसी कारणवश। अंत में उस परिवार ने उधार लेके जाके वकील साहब को वहां को कुछ पैसा दिया, फिर जाके उसकी बेल हुई। ऐसा कानून। यहां पे आप जमीन पे कब्जा कर ले, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल मुकदमा चलेगा नहीं। अवैध निर्माण कर लीजिए, सिविल डिस्प्यूट, मुकदमा चलेगा नहीं। और उसके कारण साल में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, घायल होते हैं 20 लाख। ये कानून बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। भारत में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है मिलावटखोरी के कारण। नकली दवा, नकली दूध, नकली फल, नकली सब्जी। हालत ये हो गई है कि हम दूध कम पी रहे हैं, खून ज्यादा पी रहे हैं। इंजेक्शन लगा के खून निकाल रहे हैं ना दूध। ऐसा क्या उस इंजेक्शन में है कि जो गाय 4 लीटर दूध रही थी, इंजेक्शन मिलते 6 लीटर दे दिया? तो कुछ तो कर रही है वो, इंजेक्शन कुछ तो कर रहा है ना वो। और गाय का जो चारा है वो खुद ही जहरीला है, उसमें इतनी खाद पड़ी है, वही खाद खा के वो वही चारा खा के दूध दे रही है। 2 लाख लोग मिलावटखोरी कारण साल में मर रहे हैं। भारत में साल में 10 लाख लोगों की मौत होती है पोल्यूशन के कारण। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन। 10 तरीके के पोल्यूशन से साल में 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। और इस पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। साल में 2 लाख लोगों का अपहरण हो रहा है, इसका मूल कारण है घटिया कानून। साल में 2 लाख लोगों का साइबर फ्रॉड से उनका पूरा खाता खाली कर दिया जा रहा है, मूल कारण है घटिया कानून और सजा नहीं मिल रही है। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्जहात का शिकार हो रही हैं, साल में 3.5 लाख बेटियां लफ्जहात का शिकार हो रही हैं, मूल कारण है घटिया कानून और सजा जल्दी हो नहीं रही है। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है अवैध। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्जा है, 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया हुआ है। साल में 40 लाख धर्मांतरण हो रहा है। और एक बात और बता दूं, इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। 5 साल में 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक ये है कि जो 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें से 50% हिंदू हैं और 50% एक्स हिंदू। तो इसलिए आज आपके शहर का रेशियो कुछ भी हो, 20 साल के बाद आपके कॉलेज का रेशियो क्या होगा? 50-50। क्योंकि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 90,000, उसमें 50% हिंदू और 50% एक्स हिंदू। इसलिए मैं कह रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां पे प्रतिदिन 45,000 बच्चे पैदा होते हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, प्रतिदिन 10,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं।
रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, प्रतिदिन वहां 4000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां प्रतिदिन 800 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और पॉपुलेशन को आप आंकड़ों से देखिए, ऑस्ट्रेलिया हमसे 2.5 गुना, पॉपुलेशन उसकी 2.5 करोड़, हम 150 करोड़। कनाडा हमसे 2.5 गुना, पॉपुलेशन 4 करोड़, हम 150 करोड़। ब्राजील हमसे 2.5 गुना, पॉपुलेशन 22 करोड़, हम 150 करोड़। रूस हमसे 5 गुना, पॉपुलेशन 15 करोड़, हम 150 करोड़। अमेरिका हमसे 3 गुना, पॉपुलेशन 33 करोड़, हम 150 करोड़। चीन हमसे 3 गुना, पॉपुलेशन 145 करोड़, हम 150 करोड़। हम एक ही मामले में विश्व गुरु बन गए हैं, एक ही मामले में हमारा सबसे तगड़ा रिकॉर्ड है। क्या मामले में? बच्चा पैदा करने। अब आप लोगों के यहां तो नहीं हो रहे होंगे, हमें पता है। 2 से ज्यादा वाला कोई दिख नहीं रहा हमें। कोई 2 से ज्यादा वाला है तो हाथ उठाए भैया, प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। प्रणाम आपको, आपने बहुत मेहनत किया है। लेकिन एक तरफ TFR, जैसे दिल्ली का, अभी दिल्ली का TFR 1.2 आ गया, तो एक तरफ लोग 1 बच्चे या 2 बच्चे कर रहे हैं, और उसी दिल्ली में ओखला में, जामिया नगर में, जाकिर नगर में, शाहीन बाग में, मोतिया खान में, अजमेरी गेट में, पहाड़गंज में, चांदनी चौक में, मुस्तफाबाद में, बल्ली मारान में, नरेला में, बवाना में, रंगपुरी में 16-16 बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो दिल्ली में एक तरफ 1 या 2 बच्चे और दूसरी तरफ 12, 14, 16, 18 बच्चे। तो 20 साल के बाद क्या होगा? पूरी दिल्ली की डेमोग्राफी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जोर से बोलिए जरा। अब इस समस्या का समाधान क्या होगा? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बच्चे डेमोग्राफिक इंबैलेंस रुकेगा? यह कार्यक्रम करने से डेमोग्राफिक इंबैलेंस रुकेगा? डेमोग्राफिक इंबैलेंस रुकेगा नियम कानून बनाने से। इसलिए मैंने PIL फाइल किया। हम 2 हमारे 2 नहीं तो हम 2 हमारे 3 सही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। चौथे बच्चा पैदा करने पे सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था किया जाए, जैसे चीन ने किया था, तब जाके ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस रुकेगा। नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसी के साथ इति श्री पंचम अध्याय। भारत माता की